पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना और आखिर में हम पढ़ेंगे अप्रमाणविक कण। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांतों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य हैं। और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक पानी का अणु बना रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक जैसा है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु क्या है? परमाणु एक रसायन का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में मौजूद है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। अप्रमाणविक कण। परमाणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उन्हें अप्रमाणविक कण कहा जाता है। यह इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऋणात्मक आवेश कण होते हैं जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब की मदद से की थी। आइए जानते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है जिसके अंदर कम दाब पर हवा भरी गई है और नीचे एक निर्वात पंप है जो कि इस हवा के दाब को नियंत्रित रखता है। यहाँ पर दो प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड हैं जिनको जोड़ा गया है उच्च वोल्टता के साथ। कैथोड को ऋणात्मक कोने के साथ जबकि एनोड को धनात्मक कोने के साथ। दोस्तों जे थॉमसन ने कैथोड किरण कैथोड से एनोड की तरफ फेंकी और उन्होंने एनोड के पीछे कैथोड ट्यूब के ऊपर एक प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर कैथोड किरण में कोई ऋणात्मक अनुपात है और इसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन। हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले सबसे हल्के
धनात्मक आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयोग हुए उपकरणों को देखा, यह भी बिल्कुल समान उपकरण है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस बार एनोड से कैथोड की तरफ एनोड किरण फेंकी और उन्होंने कैथोड के पीछे प्रतिदीप्त लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर एनोड किरण में कोई धनात्मक अनुपात है, और इसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की खोज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसका कुल आवेश 0 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत है, जहां से अल्फा किरणें फेंकी गई पैराफिन की प्लेट के ऊपर, और वहां से कुछ किरणें निकली बेरिलियम की प्लेट से गुजरी। उसके बाद जो किरणें निकली उनको आयनीकरण कक्ष में जांचा गया, तो यह पाया गया कि उनके अंदर प्रोटॉन है। दोस्तों, ऐसा तभी मुमकिन था अगर बेरिलियम से पहले वाली किरणों में प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला कोई कण हो, और इसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इस प्रकार होता है। E/m बराबर है 1.758820 जमा 10⁻11 कूलम्स पर केजी, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग का उपयोग किया था। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो आवेशित प्लेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ही प्लेट को उच्च वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को धनात्मक कोने के साथ और नीचे वाली प्लेट को ऋणात्मक कोने के साथ। यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें डाली गई हैं ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी है जहां से बूंदें होती हुई नीचे वाली प्लेट की तरफ जाएंगी, और हम इस दूरबीन से इसे देखेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रायोगिक व्यवस्था के साथ मिलिकन ने प्रयोग किया।